क्या बीजेपी से बगावत करेंगे कुलदीप बिश्नोई? क्या बीजेपी का साथ छोड़ देंगे कुलदीप बिश्नोई? क्या हुड्डा से डील कर कांग्रेस में वापसी करेंगे कुलदीप बिश्नोई? क्या कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने लगा दिया है खुड्डे लाइन? क्या कांग्रेस छोड़ना थी कुलदीप बिश्नोई की सबसे बड़ी भूल? क्या घर और घाट के नहीं रहे कुलदीप बिश्नोई? क्या कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा भेजकर सही सम्मान देगी बीजेपी? एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मतलब साफ है, जब आप अपनी मांगों की लिस्ट लेकर किसी के सामने बैठते हैं तो मामला भाईचारे का नहीं, सीधे सीधे तोल मोल के सौदे का होता है। फिर सामने वाला भी कुछ भी देने से पहले एक बार नहीं 4 बार सोचता है। कुलदीप बिश्नोई का भी आजकल नहीं, लंबे समय से यही हाल चल रहा है। कुलदीप बिश्नोई के पिता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई। बस यहीं से राजनीति में बिश्नोई परिवार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। शुरू में तो हरियाणा भर में पार्टी में शामिल होने को लेकर खूब हो हल्ला हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे सब शांत होता चला गया। कुलदीप बिश्नोई ने डूबती नैया को पार लगाने के लिए बीजेपी का साथ पकड़ा, लेकिन 2014 में ज्यादा मांगने के चक्कर में ना मोती मिल सके और ना ही भीख जैसी स्थिति रही। उस दौरान अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के साथ कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने की सहमति बना लेते तो आज उनकी और उनकी पार्टी की दुर्दशा ना हुई होती। खैर, इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने खुद और अपनी पार्टी को कांग्रेस को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। कुलदीप बिश्नोई को उम्मीद थी कि जो लंबी लिस्ट बीजेपी ने ठुकरा दी उस पर राहुल और सोनिया गांधी जरूर विचार करेंगे और हरियाणा की सियासत के वो सरदार बन जाएंगे। लेकिन जब ग्रहों की दशा ही खराब हो तो किसी का भला कैसे हो सकता है। कांग्रेस ने तो बड़ा ही बेआबरू करके कुलदीप बिश्नोई को अपने दरवाजे से रुखसत कर दिया। ऐसे में अब एक बार फिर बारी थी बीजेपी से डील की। डील तो हुई, लेकिन बड़ी ही मजेदार। साहूकार ने सामने वाले को ही उसकी अपनी ही पोटली वापस पकड़ा दी और कह दिया, कर्ज है तुम पर मेरा। यानी आदमपुर की जो सीट कुलदीप बिश्नोई के पास थी वो सीट बीजेपी ने अपने कमल का ठप्पा मारकर बेटे भव्य बिश्नोई को थमा दी। यहां भी कुलदीप बिश्नोई सर खुजाते सोचते रह गए कि उन्हें कुछ मिला है या फिर उन्हीं का माल बीजेपी ने अपनी पैकिंग में सजाकर वापस दे दिया है। खैर, कड़वा घूंट इस उम्मीद में पी गए कि बेटे को हरियाणा में मंत्री और उन्हें लोकसभा की टिकट बीजेपी जरूर देगी। लेकिन इस कड़वे घूंट से टिकट और मंत्री पद तो नहीं मिला, शायद उनकी शुगर में जरूर सुधार आया होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि कुलदीप बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा। क्या बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई का कोई पद या कद है? क्या कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी राज्यसभा का टिकट देकर उनके साथ हो रही नजरअंदाजी को खत्म करेगी? क्या विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थकों को बीजेपी का टिकट दिला पाएंगे? ये सभी वो सवाल है जिनके जवाब खुद शायद कुलदीप बिश्नोई के पास नहीं हो। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के समर्थक भी उन पर बीजेपी छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में कुलदीप बिश्नोई अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? हरियाणा की सियासत पर राज करने का ख्वाब देखने वाले कुलदीप बिश्नोई कहीं आदमपुर तक तो सिमट कर नहीं रह जाएंगे, या फिर कुलदीप बिश्नोई को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से समझौता कर कांग्रेस में फिर से शामिल हो जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।